मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर। मैं आपको बताने आया हूं कि जब इस तरह का जुल्म होता तो क्या कोई सेकुलर जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, ये जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी वजीर आजम है। मोदी योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना ओवैसी को पड़ गया महंगा। यूपी में हो गया केस दर्ज। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कल ओवैसी बाराबंकी में थे और यहां उन्होंने भाषण दिया था, जिसके बाद उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली में ओवैसी और आयोजक मंडल पर कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। सबसे पहले तो आप सुनिए कि ओवैसी ने किस तरह से मोदी योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में। कौन खुलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रहते। मैंने फिगर्स पेश किए हुकूमत के। भारत सरकार खुद कहती है कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे महिलाएं शादीशुदा हैं जो शादीशुदा है मगर अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ नहीं रहते। जब ये सवाल किया तो बीजेपी चढ़ा हो गई, बोले कैसे उसको संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि सुनो, तुम बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मेरी गुजरात की भाभी का क्या होगा बताओ। आपको बता दें कि ओवैसी के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। कटरा बारादरी स्थित इमामबाड़े में उनकी जनसभा थी, जहां उन्होंने भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया और उन पर केस दर्ज हो गया। इस पूरे मामले पर एसपी यमुना प्रसाद क्या बता रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। आज दिनांक 9/9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब ओवैसी पर धारा 732, धारा 153A, 188, 269 और 270 के तहत केस दर्ज हो चुका है। यानी कि उनको मोदी योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना महंगा पड़ गया और उन पर केस दर्ज हो गया। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।